अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो पकड़ आ ही गई जिसके बारे में मैं बहुत पहले से आरफीन नामा के व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को मुतनब्बे करता रहा हूं। पकड़ तो एक और जगह आई है, लेकिन एक दोस्त का फ़ोन आया था कि इस बारे में इस वक्त बात ना करूँ, तो इसलिए उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उस तरफ नहीं जाता, स्ट्रेट मुद्दे पर बात करूँगा। इमरान खान हज़रत नाम निहाद हैंडसम, हज़रत सो कॉल्ड सादिक और अमीन, उन पर तोशाखाना केस में जो है वो पकड़ आई है। इस्लामाबाद की एक सेशन अदालत ने, उसके जज ने, हुमायूं तैमूर उनका नाम बताया जाता है, उन्होंने जो है वो इमरान खान को उनकी डिले टैक्टिक्स को नाकाम बनाते हुए उनके वकला की तमाम छिछोरी हरकतों को अपने पैरों की तले रौंदते हुए इमरान खान को 3 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है, जिसके बाद इमरान खान को जूते मार के लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूथिए अपनी अम्माओं की जो है वो क्या उसको कहते हैं, हिंदुओं में होता है ना वो, यहाँ वो लाल सा वो लगाते हैं, आजकल याददाश्त का थोड़ा सा मामला है, वो उजाड़ दें, चूड़ियाँ तोड़ दें और अपने घरों पे खाना पकाना जो है वो बंद कर दें, इज्तिमाई गिरिया उजारी का एहतमाम करें। वैसे भी मुहर्रम है और अब सही मानों में मुहर्रम उतरेगा यूथियों के घर पे, कौमी यूथ के घर पे। 1 लाख रुपए मजीद जुर्माने का फैसला भी हुआ है। अगर 6 महीने की सज़ा अगर आपको और भुगतनी तो आपको 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, ये जज साहब का फैसला है। उमर साहब जो हैं, जिन्होंने $20 लाख में ये तोशाखाने के तहफ़ इमरान खान से ख़रीदे थे, उनका एक बयान हमें पढ़ रहा था। वो फरमा रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दुरुस्त साबित किया। सर, अल्लाह ताला ने आपको दुरुस्त साबित किया या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम लोगों को गलत साबित कर दिया। तारिक जमील, साकिब नासूर, आसिफ गफूर, लेफ्टिनेंट बल्कि कोर कमांडर आसिफ गफूर, इस वक्त कोर कमांडर है वो, उसको, जनरल फैज हमीद को, जनरल बाजवा को, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के उन तमाम हराम खोरों को जो रिश्वत खाए बगैर एक लफ्ज बोलते हैं ना, जिनको फौज के बूट खाए बगैर कहीं चलने की आदत है, कहीं सुनने की आदत है, उन तमाम हराम खोरों को, उन तमाम बददियानतों को, उन तमाम बदकिरदारों को जरूर अल्लाह ताला ने एक्सपोज कर दिया। यहां पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर के पाकिस्तान आर्मी की टॉप ब्रास तक अल्लाह ताला ने उन सबको इस वक्त नंगा किया है। नंगा। यह फैसला इमरान खान के खिलाफ गलत आया है। यह फैसला पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ आना चाहिए था। यह फैसला पाकिस्तान की मिलिट्री की बार बार की इंटरवेंशन की आदत के खिलाफ आना चाहिए था। जिनको कोई और काम सूझे न सूझे, जिनको कारोबार भी सूझता है, जिनको सियासत में मुदाखलत भी सूझती है, जिनको इमरान खान जैसे गधों को जेबरा बना करके और वजीर आजम बनाना भी सूझता है। यह फैसला पाकिस्तान की उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आया है। यह उन जजेस के खिलाफ फैसला आया है जिनको इंसाफ करते तो जिनकी मां मरती है, लेकिन जिनको अपने सेशन जज को बचाते हुए, उसकी बीवी को बचाते हुए शर्म हया नहीं आती। यह फैसला पाकिस्तान के निजाम अदल के खिलाफ आया है। यह फैसला पाकिस्तान के GHQ के खिलाफ आया है। यह फैसला पाकिस्तान की ISI के खिलाफ आया है। यह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आया है। यह फैसला अवाम पाकिस्तान के हक में आया है। यह फैसला उन तमाम बदबख्तों के खिलाफ आया है जो इमरान खान को एक जमाने तक ग्लोरीफाई करते रहे। यह इमरान रियाज के खिलाफ आया है। यह शोएब शेख के खिलाफ आया है। यह समी इब्राहिम के खिलाफ आया है। और ये उन जैसे, ये क्या नाम था, ये उसका, वो नाम क्या है इसका यार, सिद्दीक जान जैसों के खिलाफ आया है। ये उन जैसों के खिलाफ आया है। ये इन टटपूंजियों के खिलाफ फैसला आया है। लेकिन खातिर जमा रखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। सेशन कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तार करा दिया है। अभी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान जो है, पाकिस्तान का सो कॉल्ड चीफ जस्टिस, ये मौजूद है। अभी ये मौजूद है। और ये पाकिस्तान के कपड़े के जनरल जो है, ये कपड़े के जनरल जो यहां ठन्नी चवन्नी लगा करके और यस सर, यस सर, लेफ्ट राइट राइट सर, ये सब नाटक नौटंकी करते फिर रहे। इनकी जुर्रत नहीं पड़ रही कि सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने खड़े होकर के बात कर सकें। इनकी जुर्रत नहीं पड़ रही। ये इंडिया से फतह करेंगे, ये इंडिया फतह करेंगे। ये एटम बम लेकर के और उसको बांसुरी की तरह से बजा रहे हैं बैठे हुए। ईरान हमला कर देता है तो हम मजम्मत कर रहे होते हैं।
कोई कहीं से माटर गोले आ जाते हैं, अफगानिस्तान की तरफ से कोई इंटरवेंशन हो जाती है तो मजम्मत कर रहे होते हैं। अबे भाई अगर तुम लोगों ने मजम्मत ही करनी है तो एटम बम काहे के लिए बनाया था? सबकी मजम्मत ही करते रहोगे तो साला मरम्मत किसकी करोगे? बहरहाल ये फैसला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। जज साहब ने जो है वो बजाय किसी दबाव में ना आते हुए इमरान खान के खिलाफ ये फैसला सुना दिया है। इमरान खान को घसीट करके और जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त तक कोट लखपत जेल सुना है वो खुश नसीब या बदनसीब जेल है, जहां इमरान खान जो है वो 3 साल के लिए भेजे गए अभी तक की इतलात के मुताबिक। क्योंकि चीफ जस्टिस की सासू का फोन मेरा ख्याल है अब तक तो चला गया होगा चीफ जस्टिस को, उमर अता बंदियाल को, और बंदियाल को अल्लाह को मुंह देना है या नहीं देना, लेकिन उसको अपनी सास को मुंह तो देना है, उसको अपने घर तो जाना है, उसको अपनी बीवी को तो मुंह देना है। पाकिस्तान के सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ मैं ये बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के मौजूदा ये जो कपड़े के जर्नैल है मैं इनके खिलाफ की बात कर रहा हूं, जिनको दुम मारते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिनको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, ये सबसे बड़ा सियासतदान है और जिनकी फूक से रखती है इससे। तो जनरल बनने के लिए कहां आए थे भाई? KWSB में, कराची वाटर बोर्ड में जाकर के नौकरी करते, क्लर्क व्लर्क बनते, जनरल बनाने की क्या जरूरत थी? ये हमसे झूठ बोलने के लिए आप ये देखें अभी भी ये कह दिया जाएगा इट वॉज एन इंडिविजुअल एक्ट। अबे फैज हमीद इंडिविजुअल था, पूरी ISI का हेड था, वो जो कुछ कर रहा था वो ISI कर रही थी। बाजवा इंडिविजुअल था। और अब फिक्र नहीं करो अब तुम लोग, ये कर्रोफर सारा निकल गया, सब हेकड़ी निकल गई। बाजवा को अल्लाह ने इसी जगह जलील करवाया है, इसी जगह अल्लाह ताला ने बाजवा को जलील करवाया है, और ये भी शुरुआत है, अभी और बहुत सारे होंगे। अभी तो देखते जाओ, अभी तो देखते जाओ मेरी जान के टोटे, आई लव यू। अभी देखो तुम लोगों के साथ क्या होता है। तुम इनकार कर सकते हो कि GHQ ने इमरान खान को नहीं बनाया? GHQ इंडिविजुअल नहीं है, GHQ एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। GHQ पे काबिज वो जर्नैल जिसका नाम था बाजवा, जिसका नाम था इशफाक परवेज कियानी, जिसका नाम था वो मुचंदर, वो क्या नाम था उसका मुझे राहिल शरीफ, वो जो शेखों की मुलाजमत कर रहा है। पाकिस्तान में जर्नैल पे कोई कानून लागू नहीं होता। हालांकि 2 साल की मुद्दत मुलाजमत का जो है वो सरकारी मुलाजिम के ऊपर आयद तो होता है, लेकिन सरकारी मुलाजिम नहीं होता उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। DGI शुजा पाशा जो था उस पर 2 साल की मुद्दत का निफाज नहीं होता था। तुम लोग अपने आप को अबव द लॉ समझते हो, फिर अल्लाह ताला की जब मार आती है, जैसे वहां बाजवा को उस अफगानी ने जलील किया, फिर पता चलता है, फिर दौड़ लगती है, फिर भागा दौड़ी होती है, फिर बैकडोर से जो है वो अफगानिस्तान को अप्रोच किया जाता है। और अपनी हालत यह है कि अपने जेल पर भी डट करके खड़े हुए हैं, अपने जेल पे बाजवा को साथ बिठा करके हमें शोहदा का मुआयना कराया गया। अब उसको तो जूते मार के गिरफ्तार करना चाहिए था, या अगर गिरफ्तार ना भी करते तो डिसऑन तो करते। फैज हमीद को अभी तक किसी ने कुछ कहा? अच्छा कोई कुछ कहेगा? और नहीं भाई, ये वर्दी यहाँ पे सबसे ज्यादा मुकद्दस चीज है। यहाँ का एक ही आइन है, अगर आप फौजी हैं तो आपका सब माफ है। अभी एक और इंशाअल्लाह ताला आज शाम को अगर मेरी आवाज बैठी नहीं और मैं दुरुस्त दिमागी हालत में रहा तो एक वीडियो इंशाअल्लाह ताला करता हूं। एक बीबीसी की स्टोरी मैंने निकाली है, तमाम उन फौजियों के नाम, उनके ओहदे और उनके हासिल किए गए वो तमाम तोहफे, उसकी पूरी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। उस पर अभी तक मैंने किसी को बात करते नहीं सुना, किसी जय्यद इंटेलेक्चुअल एंकर को कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। पता है ना वहां मार देंगे, पता है फौजी वहां मार देंगे। मेरी मार के दिखाओ, फिर मैं बताता हूं तुम फौजी हो कि मैं फौजी हूं। और अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो खाने काबा, अब तो मैं यहां से आ गया हूं। अब तुम बड़े सिपाही हो या मैं बड़ा सिपाही हूं, अब मैं ये बताता हूं। ये फैसला पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री इंटरवेंशन जो 75 सालों में हुई है उसके खिलाफ आया है। मैं अवामी पाकिस्तान को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूं। यह फैसला पाकिस्तान के उन गासिब फौजी जर्नैलों के, उन कोर कमांडर्स के खिलाफ आया है जो अपना बूट दुश्मन के सीने पर रख करके तो अपनी बहादुरी साबित नहीं कर सकते, लेकिन जिनका बस चलता है तो एक आम आदमी पर, जिनका बस चलता है तो पाकिस्तान के आईन पर, जिनका बस चलता है तो पाकिस्तान के बदकिरदार सियासतदानों पर। यह फैसला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए उन सियासतदानों के खिलाफ आया है जो किसी भी DGI और किसी भी आर्मी चीफ के कहने पर किसी को भी सादिक और अमीन कह देते हैं। यह फैसला पाकिस्तान के साकिब नासूरों के खिलाफ आया है, फैज हमीदों के खिलाफ आया है, बाजवाओं के खिलाफ आया है। यह फैसला उन तमाम लोगों की हरामजदगियों के खिलाफ आया है जो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ वो करते रहे हैं।
ये फैसला उस एक स्टेटमेंट के खिलाफ आया जो आईसीपीआर हमेशा जारी करती है, इट वॉज एन इंडिविजुअल्स एक्ट कह के। नो, इट वॉज नॉट एन इंडिविजुअल्स एक्ट। तुम लोग आदि मुजरिम हो, तुम लोगों को आदत पड़ी हुई है इक्तिदार का हलवा खाने की और अपने आप को एपॉलिटिकल बताते हैं। एपॉलिटिकल, वो तो अभी किसी ने रिक्वेस्ट कर दी तो मैं इस वक्त उस तरफ नहीं जा रहा हूं, वरना मैं अभी उस तरफ भी जाऊं। मेरे एक दोस्त ने छुरी को हाथ लगा करके मुझसे कहा है भाई उस बारे में अल्लाह रसूल का वास्ता बात मत करना। उस वास्ते बात नहीं कर रहा हूं। आपका बस चलता है तो उन्हीं 2 नंबर लोगों पर, आपको उन्हीं 2 नंबर लोगों से काम भी लेना होता है। इमरान रियाज जैसों को आपको इस्तेमाल भी तो करना होता है, इसलिए आप इमरान रियाज बनाते भी हो। किधर है? अब मैं कौमी यूथ से पूछता हूं, किधर है भाई तुम्हारा इमरान रियाज? 50 दफा मैं ही बैठ करके बता चुका हूं। ये पाकिस्तान की अदालत के इन सूरमाओं को, ये इन सियासतदानों को तो नहीं पता। मैं तो 500 दफा बता चुका हूं कि एसआई के पास है। मैं तो 5 लाख दफा बता चुका हूं कि एसआई ने चूंकि उसको बनाया था इसलिए उसको मिटा रहे हैं। ये पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान की आर्मी की, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों की जरूरत है। ये उनका वतीरा है, ये उनकी सुन्नत है। ये जिसको बनाते हैं फिर उसको मिटाते हैं। ये पहले तालिबान को बनाया, उसके बाद तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद, जरबे अज़्ब, तो फलाना ढिमकाना, घंटा कुछ नहीं हुआ। पहले एमक्यूएम को बनाया, फिर उसके बाद उसको मिटाया, उसके खिलाफ 92 ऑपरेशन किया, उसके बाद फिर वो 92 वो उसके बाद वाला मशहूर जमाना ऑपरेशन किया, एमक्यूएम की ऐसी तैसी फेर दी। पहले इमरान खान को बनाया, उसके बाद फिर उस पर ऐसी तैसी फेर दी। नवाज शरीफ को बनाया था, उसको उसके बाद बाहर कर दिया। अंधी लगी है इस्लामी जमहूरिया। एक काम तो बताओ जो इस मुल्क में इस्लामी हो रहा भाई मेरे, एक काम मुझे बता दो, मैं अपने तमाम अल्फाज वापस ले लूंगा। मैं कपड़े के जर्नैल कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, साबित करो कि तुम कपड़े के जर्नैल नहीं हो। बताओ मुझे तुमने कितने किले फतह किए हैं इंडिया के। बताओ तुमने इसराइल के कितने कैदियों को जो है वो अपनी उसमें रखा हुआ हिरासत में। ये सब काम तुम लोग करना ही थोड़ी है भाई। तुम लोग तो जमीनें कब्जा करो, तुम लोग जो है वो पेट्रोल पंप बनाओ, तुम लोग BMW गाड़ियां और वो क्या, वो कौन सी घड़ी, एक तो ऐसी अजीब अजीब घड़ियों के नाम है यार, अजीब अजीब घड़ियां, अजीब अजीब चीजें, तोशाखाना से इन लोग। इमरान खान को तोशाखाने पे सजा हो गई, हालांकि सजा उसको तोशाखाने पे नहीं थी, सजा तोशाखाना पे भी थी इनफैक्ट, लेकिन सजा असल में उसको वहां से होनी चाहिए थी कि जो उसने पाकिस्तान के साथ हाल किया है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल जो उसने इमेज बिगाड़ा है, पाकिस्तान को उसने इंटरनेशनली जो आइसोलेशन का शिकार किया है। लेकिन चलो यहीं से सही, मगर सजा तो हुई। वो तमाम जो मुझे चौड़ी करके घूमते थे, मुझे घुमाते थे, अब वो सब भागे भागे फिर रहे हैं अपने घरों से। इस तरह एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्जेस भागते थे। एक मरतबा फिर मैं पाकिस्तान के कपड़े के जर्नैलों के खिलाफ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, पाकिस्तान की अदालतों में बैठे हुए सियासतदानों के खिलाफ और पाकिस्तान के वो तमाम सियासतदान जो इन लोगों के हाथों इस्तेमाल होते हैं, उनके खिलाफ इस फैसले को करार वाकई सजा समझते हुए, वाकई मुस्तहसन सजा समझते हुए मिन्नत फरमाता हूं उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे सर बसवजूद होने के लिए अपने आप को मजबूत पाता हूं कि जिसकी मुशीयत ने अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के गिर्द जो है वो अपना शिकंजा कस दिया है और अब इमरान खान गिरफ्तार हुआ है। इंशाअल्लाह अजीज, मैंने जिन जर्नैलों की बर्बादी, तबाही, जिन सियासतदानों की तबाही और बर्बादी, जिन सुप्रीम कोर्ट के सियासतदानों की तबाही बर्बादी, जिन क्या वो कहते हैं जर्नलिस्टों की बर्बादी और तबाही दुआ मांगी है, अभी आप देखते जाइए इंशाअल्लाह ताला भी उन दुआओं को भी मकबूल होना है। और अभी फिलफौर इंशाअल्लाह फिलफौर होना है, बस थोड़े थोड़े दिनों में इंशाअल्लाह ताला मैं सेशन दाखता रहूंगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका और उन तमाम का हामी नासिर हो जिन्होंने कभी हराम नहीं कमाया, जिन्होंने कभी हराम नहीं खाया, और अल्लाह उन तमाम लोगों को बर्बाद करे। एक मरतबा फिर कहता हूं, जिन्होंने अपनी औलाद को हराम से पैदा किया, हराम खिला के पाला, हराम खिला करके बड़ा किया, और जिनकी रगों में हराम खून की तरह दौड़ रहा है, बह रहा है, फिर चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, तमाम लोगों पर अल्लाह उसके रसूल की लानत, तमाम लोगों पर अल्लाह उसके रसूल की लानत, तमाम लोगों पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत।